हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम इसमें सैंपल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 सेशन 2024-25 मैथमेटिक्स बेसिक कोड होता है इसका 241। इसको हम सॉल्व करेंगे। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये तो पढ़ ही लोगे आप। अब सेक्शन ए इसमें करेंगे हम। तो सेक्शन ए क्वेश्चन, सेक्शन ए यहाँ पर सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो फर्स्ट में क्या है, एचसीएफ ऑफ दिस दिस एंड दिस इज 3 नंबर है, इनका एचसीएफ निकालना है। पहला नंबर क्या है 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 2, और दूसरा नंबर आपका है 3 का स्क्वायर और 5 का क्यूब इंटू 2 की पावर 2। थर्ड वाला 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3 एचसीएफ। अब इसकी एक गलती मत करना, इसमें प्राइम फैक्टर्स ऑलरेडी गिवन है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में लोअर पावर देखेंगे, लोअर जो कॉमन होगी। तो 3 से 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 2 का मैं इसे लेंगे, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 का मैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1 का मैं इसे लेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ में पावर कम वाली ली जाती है। 3 का स्क्वायर 9, 5 2 10, ये आपका 90 आ गया। तो इस वाले में आपका बी पार्ट सही है, बी, तो बी कितना आ गया 90, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप इसे यहां पर बी वाला राइट है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय द लाइंस एल एंड एम। देखिए एल और एम दो लाइन है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब इंटरसेक्ट करेंगी दो लाइन, यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट। अब इसमें क्या दिया है, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। तो इसमें आपका ए पार्ट ही सही है। कौन सा पार्ट सही है, ए कैसा है बोलो, ए कैसा है कंसिस्टेंट। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो कंसिस्टेंट होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो इसका अगर सॉल्यूशन पूछा जाए तो सॉल्यूशन इसका क्या है 0 2, मतलब x = 0, y = 2, ये है आपका सॉल्यूशन। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ओके, for which quadratic equation this does not have a real solution, real solution नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इस पे नॉट रियल रूट्स, नॉट डज नॉट हैव रियल रूट्स। इक्वेशन क्या है, kx² माइनस 5x प्लस 1 = 0। अब यहां पर a = k, b = -5, c = क्या लेंगे 1। डिस्क्रीमेंट निकालो, b² - 4ac, b कितना है -5 और -4, a की वैल्यू k, c इज 1। एक -5 का और उसके 25 -4 के रियल मान लें, इसके रियल एंड डिस्टेंस मान लें। हम क्या मान लें, रियल एंड डिस्टेंस मान लिया। तो इसमें क्या आएगा, हमने d > 0 होगा, क्या होगा, ये होना चाहिए, हम उल्टा लेके चल रहे हैं। तो यहां पर 25 - 4k, ये क्या आएगा > 0। 25 a > 4k। अब ये आ जाएगा 25, ये आएगा आपका यहां पर 25 अपॉन 4 > k। अब यहां पर a, यहां पर, तो अब ये यहां पर 6 पॉइंट समथिंग आएगा। 25 को 4 से डिवाइड करो, 4 6 या 24, ये 1, 4 2 या 8,
6.2 ग्रेटर देन इक्वल टू के, तो 6.2 से बड़ा, आप देखिए यहां पर ए डी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब इससे बड़ा क्या आएगा, है 7, डी इक्वल टू 7, ए वाला, इसमें आपका डी वाला, इसका जो आंसर है वो डी आएगा और ये 7 आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट उसके क्वेश्चन नंबर 4, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए बी माइनस ए माइनस बी। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 हम करने जा रहे हैं, x1 माइनस x2 भी करोगे तब भी चलेगा, समझ में आ गया, क्यों, उसमें स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर क्या ले लो, इसको x1 y1 x2 y2 ले लो। अब इसमें वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू पुट करोगे a माइनस a इसका होल स्क्वायर, b माइनस b का होल स्क्वायर। x1 क्या है a, x2 क्या है माइनस, एक तो फॉर्मूला का माइनस, एक एलिमेंट नेगेटिव, फॉर्मूला का माइनस और माइनस नेगेटिव है। अब इसे सॉल्व करोगे तो डिस्टेंस आपकी माइनस माइनस प्लस ए इसका होल स्क्वायर। अब ये आपने पढ़ा है माइनस माइनस प्लस बी इसका होल स्क्वायर। अब ये आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर। ये यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब इसमें से 4 कॉमन ले लो, 4 बाहर आएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 भी बाहर आ जाएगा फिर से, तो 2 बचेगा, ब्रैकेट में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो अब आप इसमें सिलेक्ट करिए, तो इसमें आपका सी वाला पार्ट सही है, तो इसका जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है इसका सी पार्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, द गिवन फिगर PQ, ये PQ और PR टेंजेंट्स हैं। अब जहाँ रेडियस और टेंजेंट मिलती है वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट विल बी 90 डिग्री, और ये दिया है तो आपको निकालना क्या है QOR, ये वाला। तो आप ये देखो क्वाड्रिलेटरल बन गया, PQOR क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R इक्वल टू कितना आएगा 360 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। P दिया है आपका 35, Q कितने का है 90, O अननोन है, ये भी आपका कितना है 90 इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये एंगल O और 360, अब इन सबको प्लस कर लीजिए, 35 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 180 और प्लस 35 215, ये इधर जाएगा माइनस का, 360 में से 215 जाएगा तो आपका 145। एंगल O है उसका फुल नेम QOR, तो QOR आपका 145 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायंगल ABC, यहाँ पर ट्रायंगल ABC आप ड्रॉ कर लीजिए, ABC ड्रॉ कर लिया और PQR ड्रॉ कर लीजिए, ये यहाँ पर PQR ड्रॉ कर लिया। 3AB यहाँ पर क्या दिया है 3AB अब इक्वल टू 2PQ, तो यहाँ से AB अपॉन PQ इक्वल टू 2/3 आएगा कि नहीं आएगा बोलो। AB के नीचे PQ ले लो और 3 इधर आ जाएगा 2/3, तो AB का रेशो किसके साथ PQ के साथ आ गया। और इसमें ABC PQR सिमिलर है, सिंस ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये सारे के सारा पार्ट किसमें आ गया गिवन में आ गया। तो वो आपसे चाहते क्या हैं, वो आपसे चाहते हैं BC भी 10 है, BC कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो QR चाहिए, क्या चाहिए QR, ये QR क्वेश्चन मार्क है,
जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आता है। तो एक तो AB के नीचे PQ ले लो। AB के नीचे PQ क्यों लेंगे? क्योंकि एक गिवन है और BC गिवन है, BC ले लो। तो BC के साथ कौन आएगा? QR आएगा। यहां देख लो, AB फर्स्ट टू, PQ फर्स्ट टू, BC लास्ट टू, QR लास्ट टू। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो। तो इसमें जो वैल्यूज पुट करोगे तो वो क्या आएगा? AB अपॉन PQ आपने यहां से निकाल लिया 2/3 और BC कितना है? 10 है और ये कितना है? QR अननोन है। तो ये यहां से 2QR, यहां से हम यहाँ स्पेस नहीं है तो हम यहां पर कर रहे हैं। तो ये 2QR इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 10 × 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2QR 10 × 3, डायरेक्ट निकाल सकते हो तो डायरेक्ट निकाल लो। QR 10 × 3/2, 2 5 जा 15, 2 5 जा 10, QR कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर, तो इसमें आपका बी पार्ट राइट है। इसके बाद हमने इसको यहां सॉल्व कर दिया। तो हमने 3 cot A = 4, तो 3 cot A = 3 cot A = 4, ये 3 cot A = 4, तो cot A कितना आ जाएगा यहाँ पर? 4/3 और tan A कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3/4। इज इट क्लियर? 3 को नीचे ले आए, cot का उल्टा tan, पहले देख लो। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? sec A की। किसकी चाहिए? sec A। तो sec A आपने फॉर्मूला पढ़ा है √1 + tan² A। तो ये 1 tan का वैल्यू अभी निकाली आपने 3/4 इसका होल स्क्वायर। अब इसे इधर ले आओ तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9/16। अब इसमें क्या आ जाएगा? एलसीएम विल बी 16 बन गया 16 से 16 कट गया, एलसीएम से डिनोमिनेटर कट गया 9, ये आ गया आपका 25/16। स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 और 4 5/4, तो 5/4 इसमें आपका ए पार्ट सही है। इन द गिवन फिगर दिख रही है इसमें, इन द गिवन फिगर ट्रायंगल BAC, ये आपका B है, ये यहाँ पर B, ये A और ये C। तो BAC ए वाला है, ये वाला आपका BAC ट्रायंगल है BAC। तो C पर कितने का है? 90 डिग्री का एंगल है। और दूसरा सिमिलर टू, किसके सिमिलर होगा? एक ये आपका दिया है यहां से, कौन सा है? EDA, ये वाला, ये E है, ये यहां पर क्या है आपका? E है, ये E पॉइंट है, ये D पॉइंट है, ये भी 90 डिग्री है। अब देखिए एंगल C = एंगल D, बोलो 90 डिग्री ईच है। अब BAC, B से चले A और C, देखो B से चले A और C, समझ में आया? अब C लास्ट में आ रहा है, इसमें 90 डिग्री लास्ट में आ रहा है, तो 90 डिग्री लास्ट में आना चाहिए दूसरे ट्रायंगल में। तो AED क्या आएगा इसका? AED या EAD, इसका आएगा EAD। क्या आएगा? EAD, क्योंकि लास्ट में आना चाहिए। D कहां से आना चाहिए? लास्ट में। अगर EAD तो इसमें कौन सा आएगा? EAD। तो ट्रायंगल BAC सिमिलर ट्रायंगल, तो यहां पर क्या आएगा? EAD। अब देखो यहां पर ये दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंगल A = एंगल A कॉमन, तो A आपका ये वाला दोनों में आ रहा है कॉमन। तो आपका क्या था? BAC, पहले वाला क्या था? BAC। तो जो कॉमन एंगल है वो A बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आपने यहां पर AED ले लिया तो गलत हो जाएगा। कौन सा लेंगे? EAD में देखो A यहां बीच में आ रहा है ना, A, तो दोनों इक्वल है, तो इसलिए EAD। तो इसमें आपका आंसर आ गया EAD, B वाला। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, एचसीएफ कितना दिया है इनका? एचसीएफ दिया है 21,
एलसीएम निकालना है तो एलसीएम की फॉर्मूला क्या होती है, P इंटू क्यू अपॉन एचसीएफ, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो पहला नंबर क्या है इसमें 420 और ये 189। अब इसको एचसीएफ 21 गिवन है, इन दो नंबर का एचसीएफ गिवन है, डोंट वरी। एलसीएम उन्हीं दो नंबर का बाय फॉर्मूला, जब दो नंबर हो तो फॉर्मूला लगा दो, 21 2 जा 42, एक जीरो आ जाएगा, 189 इंटू 20 तो 3780 आएगा, 3780। तो इसमें 3780, इसमें आपका सी पार्ट सही है, तो हमने इसको सी पार्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 10 आपका होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 10 इसका सॉल्यूशन, फोर्थ टर्म निकालनी है, A4 फ्रॉम दी एंड, कहां से, एंड से। तो एंड से जब भी आए तो सीक्वेंस को बदल लो, तो पहले क्या आएगा 49 आएगा, डॉट 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 डॉट, लास्ट में कौन आएगा -8, उससे पहले -5, उससे पहले -2। हैव यू गॉट इट? ये फ्रॉम द एंड आए ना, तो ये बदल दो। तो पहला टर्म कितना आ गया 49। अब डी निकालो इसका, अगले में से पिछला, अगले में से पिछला, -8 में से -5 जाएगा, तो -8 माइनस माइनस प्लस -3। हैव यू गॉट इट? यहां इसका डी निकाल दे तो पॉजिटिव आता, क्या आता, फ्रॉम द एंड में साइन बदल जाएगा, नेगेटिव हो गया, यहां नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। फोर्थ टर्म क्या आएगा a प्लस 3d, क्या आएगा a प्लस। जनरल टर्म क्या होता है आपका, जनरल टर्म a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो फोर्थ टर्म में क्या आएगा a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 3d डायरेक्ट लिख दिया आपने कि नहीं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, एमसीक्यू में जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं। a विल बी 49 प्लस 3 इंटू -3, तो 49 3 3 जा 9 माइनस का 40, तो इसमें 40 आ रहा है, यस बी पार्ट। तो इसमें जब वहां पर लिखोगे तो आप कैसे लिखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 बी और 40 ऐसे लिखना है आंसर वहां पर। आप ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 का लिख दोगे तो इससे चेक कर, ऐसे चेक करके आगे बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 11 इन द गिवन फिगर ट्रायंगल OCA, ये फिगर दी है OCA वाला ये एंगल है, ये वाला OCA, ये ट्रायंगल है OCA, O से चलो C पर A पर, सिमिलर OBD, O से B पर फिर D पर, ये वाला इधर का ये साइडेड पार्ट, ये दोनों सिमिलर हैं। तो OAC एंगल, OAC ये वाला एंगल क्वेश्चन मार्क है, ये कितने का आएगा। तो अब ये देखो यहां पर इसको हमने 1 ले लेना है, क्या ले लो 1, ये 1 आ गया। तो एंगल 1 प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर एंगल से। आपको सीधे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे निकाल दो, एमसीक्यू को जितनी जल्दी निकाल सकते हो उतना टाइम बचेगा आपका। एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 110 70 डिग्री, ये इधर का कितना आ गया आपका 70 डिग्री आ गया, ये 70 डिग्री आपका आ गया, एक 70 आ गया इधर का आपका। अब ये देखो इधर 70 आ गया, तो अब आप यहां से देखेंगे OAC ये वाला एंगल हमें निकालना है। यहां पर देखो आप इसे लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप यहां से देखो OCA किसके सिमिलर है, OBD के, ये ट्रायंगल सिमिलर है। तो आप ये देखो यहां पर D के साथ कौन आ रहा है, D दिया है ना 58 डिग्री, अब यहां से D के साथ कौन आएगा, D के साथ ये आ रहा है D, क्यों, इनकी क्या होगा, इनका जब ये ट्रायंगल OCA और OCA और OBD इक्वल हैं, तो यहां पर A D के इक्वल आएगा, A D के इक्वल आएगा, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D 58 डिग्री। करॉस्पेंडिंग एंगल्स आर इक्वल, करॉस्पेंडिंग एंगल्स आर इक्वल, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो करॉस्पेंडिंग एंगल्स इक्वल आएंगे। तो इसमें आपका A
पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। इफ पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल्स इज 38, पेरीमीटर क्या आएगी? AB प्लस BC प्लस AC, ये पेरीमीटर 38, ट्रायंगल की पेरीमीटर क्या होगा? उनका सम साइड्स का, तो AB BC AC। अब AP इज इक्वल टू, AP क्वेश्चन मार्क है और एक सर्कल इसको टच कर रहा है, सर्कल इनस्क्राइब है और ट्रायंगल सर्कम स्क्राइब है, ट्रायंगल बाहर है। अब ये BC कितनी आएगी आपके पास? BC यहां से कितनी आएगी? 8, ये 6 है और 8 है, ये R है। 6 प्लस 8 कितना आएगा? 14। तो BC कितनी आ गई आपके पास? 14 आ गई। अब यहां से BR और PR के इक्वल आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर, ये वाला 6 सेंटीमीटर आ गया। टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, BR और BP क्या हो गई? टेंजेंट्स हो गई। और RC किसके इक्वल आएगा? QC के, ये 8 सेंटीमीटर आएगी, ये 8 सेंटीमीटर आ गया। हैव यू गॉट इट? BR टेंजेंट BP के इक्वल, CR CQ के इक्वल, ये 8 आ गया। और साथ में क्या आएगा? AP और AP इक्वल आएंगे, इसको X ले लो। क्या ले लो? X ले लो, ये X आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करो। AB कितना बना? X प्लस 6 बन गया। BC कितना बना था? 8 प्लस 6 14। और AC X प्लस 8, और ये किसके इक्वल है? 38 के। X और X 2X। अब ये कितना आया? 14 प्लस 6 20 और 28, तो 28 ये आ गया, ये 38 आ गया। 2x 28, 38 में से 28 जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया? 10। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। ये x AP के इक्वल है, तो AP कितना आ गया आपका? 5 सेंटीमीटर। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? B वाला करेक्ट है। 13 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 किसके इक्वल होगा? 1 माइनस 10 30 होता है 1 अपॉन रूट 3, इसका होल स्क्वायर 1 प्लस 10 30 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को बच्चे लर्न नहीं करते हैं तो वो गलत हो जाते हैं क्वेश्चन। ऑलरेडी बाय हार्ट ये याद होनी चाहिए आपका 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक। साइन कॉस टेन, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है और कोसेक का रेसिप्रोकल साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है और कॉस का सेक होता है और टेन का कॉट होता है। तो अब इसका करो 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर रूट हट जाएगा, 1 प्लस 1 का 1, रूट 3 का 3 हट जाएगा। इसका एलसीएम आएगा 3 बन जा 3 से 3 कट गया 1, 3 बन जा 3 से 3 कट गया तो 1 बचेगा 3, एलसीएम ले लिया। ये 4th नंबर ऊपर जाता है तो इससे ये कट जाएगा, तो 2 में से 3 में से बन गया 2, 3 प्लस 1 4, 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 1/2 cos 60 की होती है। किसकी होती है? cos 60। ये किसकी इक्वल आएगा? cos 60 डिग्री। तो ये आपका आंसर कितना आ गया? cos 60 डिग्री। तो ये तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर, जैसे आपका नींबू होता है ना लेमन, तो लेमन काट दो, तो लेमन को जब कट करोगे तो उसका पीला पार्ट दिखाई देगा येलो 2πr², एक व्हाइट वाला सर्कल बन जाएगा हेमीस्फीयर में, तो इसका कितना आ जाएगा? डायरेक्ट 3π²। कितना आ गया? हाँ, तो अब इसमें देखिए एक 15 वाला क्वेश्चन 14 भी हो गया। 15 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? प्रोबेबिलिटी हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है? 0 से बड़ी या 0 को इक्वल या फिर लेस देन इक्वल टू 1। हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 होगी या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी। समझ में आया? प्रोबेबिलिटी इसके बीच में लाई करती है, तो ये 0 से बड़ी है। अब 4% है, तो 4% का मतलब क्या होगा? 4% का मतलब होगा 0.04। ए भी 0 से बड़ी है, ए 0 से बड़ी है और ए भी 0 से बड़ी है, और ये 4 है तो 4 क्या है? 1 से बड़ी है, तो कैन नॉट बी कौन सी नहीं हो सकती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, ये डायरेक्ट दिखाई दे रही है, ये नहीं हो सकती है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। नॉट रियल, रियल एंड इक्वल। अगर ए रूट्स का नेचर निकालना है तो आपको डी निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट। तो ए इज इक्वल टू यहाँ पर 3 लेंगे आप, और b इज इक्वल टू ब्रैकेट में माइनस 4√3, और c की वैल्यू यहाँ पर 4 है। डिस्क्रिमिनेंट d होता है b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू माइनस 4√3, इसका होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, √3 का तो रूट हट जाएगा, और 4 4 जा 16, 48 माइनस 48, डी 0 आ गया। तो इक्वल रियल रूट्स होंगे, इस पे क्या होंगे, इक्वल रियल रूट्स। कब होते हैं, जब डी इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है। तो इसमें रियल एंड इक्वल, तो इसमें कौन सा पार्ट सही है आपका, बी पार्ट आपका इसमें सही है, बी वाला आपका ए सही है। चलिए, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 80 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं, 80। मास बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये CF होगा। हमने आपको कहा जब भी वर्ड यहां क्या आता है, बिलो बिलो एबव, लेस देन, मोर देन, पहचान है, तो ये CF आएगी। ये आपकी यहां पर क्या दिया है, CF है, ये CF है। बिलो 10, अब इसमें कितने का अंतर जा रहा है, 10 का, तो इसका इंटरवल क्या बनेगा, 0 से 10, और इसका क्या बनेगा, 10 से 20, और इसका 20 से 30, और इसका 30 to 40, इसका 40 to 50, और 50 to 60। हैव यू गॉट इट, बोलो। इस CF में लास्ट वाली कितनी है, 80। ये सिग्मा F का काम करेगी, किसका काम करेगी, सिग्मा नहीं, ये यहां पर, हाँ, ये लास्ट वाली सिग्मा F का काम करेगी। CF में जो लास्ट कॉलम होता है वो किसकी इक्वल आता है, सिग्मा F, मतलब n, और n मतलब 80 का आधा 40, और जो n/2 देखते हैं वो CF में देखते हैं, किसमें देखते हैं, CF में। तो इसमें 40 नहीं आ रहा, 40 किस में आएगा, इस वाले में आएगा। तो मीडियन क्लास क्या होगी आपकी, 30 to 40। तो इसमें आंसर कौन सा सही है, C है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोस दिए हैं। तो ये जीरो कितने दिए हैं, 2/5, और दूसरा कौन सा दिया है, -1/5। जब जीरो दिए होंगे तो उनका हमेशा सम निकालो। तो सम निकालो, यहाँ पर कितना आएगा, -1/5 प्लस 2/5, माइनस वाला पहले लिख दिया, एलसीएम 5 आएगा, तो एलसीएम से डिनोमिनेटर से एलसीएम कट जाएगा, तो 1/5 क्या आया, 1/5। प्रोडक्ट निकालो, तो 2/5 माइनस 1/5, तो ये कितना आएगा, -2/25, यही आएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है आपका, x² माइनस sx प्लस p, s फॉर सम, p फॉर प्रोडक्ट, x² माइनस सम कितना आया था, 1/5 x प्रोडक्ट माइनस का 2/25, तो इसका क्या है, एलसीएम कितना आएगा, 25 आएगा। क्या आएगा, 25, तो 25 x² आएगा। ये 25 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 - 5x - 2, ये कांस्टेंट में चला जाएगा, तो 25x² माइनस 25x² - 5x - 2। तो इसमें कौन सा पार्ट सही है आपका, बोलो, डी वाला। कौन सा सही है, डी वाला। ये कांस्टेंट में चला जाएगा, के ले लेंगे, तो आपका क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। जल्दी करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 19, 20, उसके पहले आपको ये डायरेक्शंस दिए हैं। डायरेक्शन क्या है, इन द क्वेश्चन नंबर 19 and 20 स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए। असर्शन के लिए क्या, कैपिटल ए, और स्टेटमेंट रीजन के लिए आर। इनमें से कोई एक सही होगा, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। तो पहले पार्ट में बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, ए और आर ट्रू होंगे, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आर जो रीजन है वो ए के लिए प्रॉपर सही होगा रीजन। तब बोथ असर्शन ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट, जो रीजन है ना वो असर्शन के लिए सुटेबल नहीं है, तो ए आएगा। सी असर्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 19
आपका एक सीक्वेंस दिया है, क्या ये एपी में है? तो देखो यहां पर ए डी इक्वल टू क्या आएगा, अगले में से पिछला -1 -1, तो -1 +1 -0, एक और निकाल लो अगले में से, थर्ड में से सेकंड करो, -1 तो -1 + 1, तो डी कांस्टेंट आ रहा है, तो ए क्या आ गया, ए वाला ट्रू है, ये इसमें आपका ट्रू आ गया, ये ट्रू आ गया। अब हम बी वाला ये देखेंगे, आर वाला, आर के लिए देखना है क्या है, a1 -an -1 इज कांस्टेंट, एन क्या लेना है, एन क्या लेना है बोलो, ग्रेटर देन 2 ले सकते हो या 2 से बड़ा, तो यहां पर an -2, तो यहां n की जगह 2 ले लो, तो यहां पर क्या आएगा, a2 -1, कंदी कहां तक आ गया था, अब यहां पर a2 -1, यहां पर क्या दिया है, n = 2, तो n की जगह हमने 2 ले लिया, 2 लेंगे या 2 से बड़ा, a2 -1, a2 -a1, पहला टर्म -1, दूसरा टर्म भी -1 है, तो -1 - प्लस, अगर यहाँ a3 और यहाँ पर 3 लोगे तो a3 - a2 करोगे तब भी कांस्टेंट आएगा, यस। तो इसमें क्या है, असर्शन ए और रीजन आर दोनों सही है और रीजन असर्शन के लिए सूटेबल है, तो इसमें आपका ए पार्ट आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 20, असर्शन 2 + √3 अब देखो यहाँ 2 + √3 आपने क्या पढ़ा है, इरेशनल में रेशनल ऐड करो तब भी इरेशनल रहेगा, और इरेशनल में ये आपका देखिए यहां से ये आएगा 2√3, ये √3 का √3 से 3, 2√3 इरेशनल नंबर है, इरेशनल में रेशनल ऐड करोगे तब भी इरेशनल रहेगा, तो ए वाले ए इज 2 + √3 × √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये यहां पर ट्रू है, ये आपका ट्रू है, रीजन प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर, दो प्रोडक्ट दो एक जैसे हमने √3 ले लिया -√3, दोनों इरेशनल है, दोनों क्या है इरेशनल, और इनका प्रोडक्ट करो तो क्या आ गया, रेशनल आ गया, तो ये बात सच नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर, ऑलवेज नहीं होगा, तो ये आर फॉल्स आ गया, इसमें क्या आ गया आपका फॉल्स, ये सही है, ये सही है, असर्शन ये सही है, बट रीजन आर फॉल्स, तो इसमें सी आ गया। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक इस वीडियो में किए हैं, सेक्शन ए। आई होप ये समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद।